सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे आराधना के बारे में। मसीह जीवन की सबसे बड़ी बहुमूल्य बात आराधना है। परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी आराधना करे, क्योंकि प्रभु आराधना के योग्य है। परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, उसकी आराधना करने के लिए। परमेश्वर की इच्छा थी मनुष्य के साथ संगति करना और उसकी इच्छा के अनुसार हम चलें, लेकिन मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर चला गया। हमारा प्रभु स्वर्ग में विराजमान है, हमारे साथ भी रहता है। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम कुर्सी देते हैं, लेकिन प्रभु को अपने जीवन में आने के लिए हमें प्रभु को बुलाना जरूरी है और स्तुति भी करना है। हम अपना मुंह खोल के हृदय और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आत्मा करें। ये बाइबल का पहला कानून है। मसीह जीवन की सबसे बड़ी बहुमूल्य बात आराधना है। परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी आराधना करे, क्योंकि प्रभु आराधना के योग्य है। परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर की इच्छा थी मनुष्य के साथ संगति करना और उसकी इच्छा के अनुसार हम चलें, लेकिन मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर चला गया। लेकिन प्रेमी और दयालु परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु के द्वारा पाप से हमें छुड़ाया। हम परमेश्वर के बच्चे और पवित्र लोग हैं। पवित्रताई के साथ परमेश्वर के संग चलने के लिए परमेश्वर द्वारा हम अलग किए हुए प्रभु के जन हैं। पाप, शैतान, संसार और नरक के ऊपर प्रभु ने हमें विजय दी है। इसीलिए प्रभु किए किए हुए सारे उपकारों को अच्छी तरह समझकर उसकी आराधना करनी बहुत जरूरी है। आराधना में परमेश्वर से जैसे पुत्र अपने पिता से बात करता है, उसी प्रकार बात हम कर सकते हैं। प्रभु हमसे भी बात करना चाहता है। जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन बनाते हैं, सच्चाई, पवित्रताई और उसकी किए हुए गलतियों का पश्चाताप, भय और भक्ति के साथ प्रभु की आराधना करते हैं, तो उस आराधना में परमेश्वर की शक्ति उतरती है। आराधना के कारण हमारा रिश्ता परमेश्वर से दृढ़ होता है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर की महिमा समझकर और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार आराधना करनी चाहिए। चालाकी, झूठ, पैसे की लालच, स्वार्थी और कपटी लोगों को परमेश्वर नफरत करता है। इसीलिए अपने आप को शुद्ध करो और प्रभु की इच्छा को समझकर उसकी आराधना करो। तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन से और अपने सारे प्राण से और बुद्धि के साथ प्यार रख, उसकी आराधना कर। आराधना केवल मन से नहीं बल्कि शरीर से भी करना जरूरी है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और संसार जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती हो रही सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के द्वारा दिए गए 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, 6वें दिन तुम काम करो, 7वें दिन प्रभु की आराधना करो। प्रभु के द्वारा किए गए उपकार के लिए धन्यवाद और स्तुति करना जरूरी है। परिवार के लोग मिलकर सुबह शाम प्रार्थना करोगे तो प्रभु आत्मिक आशीष जरूर देंगे। परमेश्वर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं स्तुति और आराधना। हम जितना समय आराधना और स्तुति करते हैं, तब प्रभु की उपस्थिति को हम अपने शरीर और अपने जीवन में महसूस करेंगे। अब आप आराधना करते हैं, मुंह खोल के स्तुति करना, ताली बजाना, डफ बजाना, तबले बजाना, हाथ उठा के धन्यवाद करना, हालेलुया का शब्द बोलना, आंसू बहाना अच्छा है। छुटकारा, सामर्थ और आनंद सब आराधना से मिलेगा। आमीन।